श्रावण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, योग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रमेय ऋषि जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रमणी श्रौमणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सो रहे हैं आप जैन रामायण के अद्भुत प्रसंग। किस प्रकार राम के चरित्र को कहा, सीता के चरित्र को कहा, कैसे कैसे उनके जीवन की महान बातें, महान घटनाएं, महान गुणों का वर्णन हुआ है। सुना आपने राजा दशरथ के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और उन पुत्रों को पाकर के राजा दशरथ अजय समझने लगे अपने आप को। अब हम चलते हैं मिथिला की ओर, क्योंकि इस महान कथा की महान नायिका सीता का परिचय भी जरूरी है। कौन थी सीता, कैसी थी सीता, कहां पर सीता का जन्म हुआ था, किस प्रकार हुआ था, उसको जानने के लिए हमें राजा जनक की नगरी मिथिला की ओर जाना ही पड़ेगा। कैसे ये महापुरुष बने, कैसे कौन सीता बनती है, किस प्रकार जीवन में कुछ घटनाएं घटित होती हैं, चाहे अच्छी घटनाएं चाहे बुरी घटनाएं, उन घटनाओं का कोई ना कोई कारण अवश्य रहता है। बिना कारण के जीवन में कोई भी घटना घटित नहीं होती है। कौन से वो कारण बनते हैं, कैसे जीवन में घटना घटित होती है, किस प्रकार हमारी ये जो आत्मा है ये संसार में परिभ्रमण करती है, और संसार में आत्मा साधारण रूप से सभी की आत्मा अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रही है। चाहे वो राम थे, चाहे कृष्ण थे, चाहे महावीर थे, चाहे पार्श्वनाथ थे, चाहे भगवान ऋषभ देव, उनकी आत्मा भी हमारी तरह साधारण योनियों में परिभ्रमण करती रही है। लेकिन जब उनकी आत्मा शुद्धिकरण की ओर बढ़ती है, जब वो महान आत्मा के गुणों को अपनाते हैं, आदर्श गुणों को अपनाते हैं, तब उनकी जो आत्मा है वो परमात्मा बनती है, भगवान बनती है, महान बनती है। उससे पहले तो साधारण हमारी तरह से संसार के विविध योनियों में, विविध रूपों में, विविध अवस्थाओं में हर आत्मा परिभ्रमण करती है। तो किस प्रकार वो आत्माएं महान बनी, किस प्रकार उन्होंने परिभ्रमण किया, किस प्रकार जीवन में घटनाएं घटित हुई, इन सारी बातों को जानने के लिए उससे पहले मैं थोड़ा सा इनका पिछला जो परिचय है वह दे रही हूं अपने जैन रामायण के आधार पर। बसु नाम का एक भद्र क्षेत्र में ग्राम था। उस ग्राम में बसुभूति नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम था अनुकोशा। उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम था अतिभूति। अतिभूति जब बड़ा हो जाता है तो माता पिता उसका विवाह एक सुंदर सी कन्या के साथ कर देते हैं जिसका नाम है सरसा। सरसा बहुत ही सुंदर थी। सुंदरता व्यक्ति के जीवन का विशाप भी होती है, सुंदरता वरदान भी होती है। सुंदरता पुण्य से प्राप्त होती है। जब ये सिर्फ पुण्य से प्राप्त होती है उस समय ये सुंदरता जो है वे व्यक्ति के लिए वरदान होती है, और जब पुण्य के साथ कहीं पाप का मिश्रण किया होता है तब यही सुंदरता जो है वह व्यक्ति के लिए अभिशाप भी बनती है। जब जब सुंदरता को लेकर के खून बहा, युद्ध हुआ, दृंदगियां हुई, सुंदरता के कारण वो सुंदरता उनके लिए अभिशाप बनी, और जब जब इस सुंदरता के आधार पर श्रेष्ठ वर मिला, श्रेष्ठ घर मिला, श्रेष्ठ घराना मिला, तब तब सुंदरता उनके लिए वरदान बनी। सुंदरता वरदान भी है, अभिशाप भी है। हर वस्तु इसी प्रकार होती है, वो वरदान भी होती है, वो अभिशाप भी होती है। जब व्यक्ति का पुण्य होता है तो वही वस्तु उसके लिए वरदान होती है, और जब पुण्य के साथ पाप का उदय आ जाता है तो वही व्यक्ति के लिए अभिशाप भी बनती है। इसमें पुण्य भी काम करता है, वरदान और अभिशाप बनने। इसमें व्यक्ति का पराक्रम भी काम करता है। जब व्यक्ति का पराक्रम सही दिशा में होता है तो उसकी सुंदरता उसके लिए वरदान बनती है, और जब उसका पराक्रम गलत दिशा में होता है तो वही सुंदरता उसके लिए अभिशाप बनती है। पुण्य और पराक्रम दोनों शक्तियां व्यक्ति की खुद की उपार्जित की हुई है। पुण्य जो है वो उसका अतीत का पराक्रम है, और ये पराक्रम जो हम करते हैं ये वर्तमान का पराक्रम है। बस अंतर इतना है, पुण्य भी पराक्रम है
मेन जो है वो पराक्रम ही है। कैसा पराक्रम किया था आपने। पराक्रम अगर बिल्कुल शुद्ध था तो वह पुण्य जो है, वह सुंदरता उसके आधार पर जो मिला वो वरदान है। और अगर उसके साथ आपका पराक्रम गलत उद्देश्य के साथ था तो वह अभिशाप है। हर वस्तु के लिए है, वह वरदान भी है, अभिशाप भी है व्यक्ति के लिए। तो उसके लिए ये सुंदरता अभिशाप बन जाती है। उसकी सुंदरता को देख करके एक क्यान नाम का ब्राह्मण था, और क्यान नाम का वह ब्राह्मण उसके ऊपर मुग्ध हो जाता है और उसको छल करके, उसका किडनैप करके, उसका अपहरण करके उसको ले जाता है। अभिशाप बन गई उसके लिए वो सुंदरता। और इधर उसका पति अतिभूति, जब उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी सरसा को कोई अपहरण करके ले गया तो वह विक्षिप्त हो जाता है, पागल हो जाता है। पागलों की तरह से गांव गांव, नगर नगर, द्वार द्वार घूमता फिरता है, उस सरसा को ढूंढता हुआ, और पता नहीं जंगलों में चला जाता है, पत्ते पत्ते से पूछता है, मारा मारा फिरता है, पूरी तरह से वह पागल हो जाता है। और उसके माता पिता भी अपने पुत्र की खोज में, पुत्र वधू की खोज में भटकने लगे। उनको भटकते भटकते रास्ते में एक मुनिराज के दर्शन होते हैं। मुनिराज उनको धर्म का बोध देते हैं, और धर्म का बोध पा करके वे तो अध्यात्म के मार्ग पर आ जाते हैं, दीक्षा लेते हैं, साधना करते हैं, देवलोक में जाते हैं। और इधर जो सरसा है उसको भी एक साधवी मिल जाती है, और उसका संपर्क पाके वो भी दीक्षा लेती है और देवलोक में जाती है। और इधर जो अतिपुति सरसा का पति है वह तो मोह में पागल हो गया, विक्षिप्त हो गया, और इसी प्रकार मोह में पागल बने हुए भटकते भटकते रोते रोते इस दुनिया से विदा लेता है और अनेक योनियों में भटकने लगता है। यही है परमात्मा कहते हैं तुम्हारी मृत्यु कैसी है, उसके आधार पर ही तुम्हारा अगला जीवन है। अगर तुम्हारी मृत्यु मोह में होती है, अगर तुम्हारी मृत्यु शक्ति में होती है, भोग में होती है, ज्ञानता में होती है, तो तुम्हारा भ्रमण चालू है। और अगर तुम्हारी मृत्यु जो है वो बोधपूर्वक होती है, धर्म की शरण लेते हुए होती है, तो तुम्हारा भ्रमण सीमित हो जाता है। दो प्रकार का मरण प्रभु ने कहा है, एक बाल मरण जिसको अज्ञान मरण कहते हैं, और एक पंडित मरण जिसको बोधपूर्वक मरण कहते हैं। ये दो प्रकार का मरण है। बाल मरण जो है वो जब तक आप करते रहोगे तब तक संसार में भटकते रहोगे, तब तक अनेक योनियां, 84 लाख योनियां में घूमना पड़ेगा। और जब आपका पंडित मरण होता है, धर्म की शरण लेके बोधपूर्वक और अपने मोह को समाप्त करके जब आपका समरण होता है, वह मरण जो होता है आपके भव भ्रमण को सीमित कर देता है, आपकी आत्मा को सही ट्रैक पर ले आता है, आपकी आत्मा की प्रोग्रेस शुरू हो जाती है, उन्नति की ओर जाते हैं। देखिए आप कि वह ब्राह्मण दंपति सहसा बोधपूर्वक मरे, धर्म की शरण लेके मरे, देवलोक पहुंचे, और इधर अतिभूति जो है वो मोह में मरा, इसलिए भव भ्रमण में पड़ गया, अनेक योनियों में जन्म लेने लगा। जीवन को साधना जितना वर्तमान जीवन के लिए सुखदायक है, जीवन जीने की कला जो है जितनी व्यक्ति को आता है उतना ही उसका जीवन जो है वो सुखदायक होता है, उतनी ही ज्यादा मृत्यु की कला भी व्यक्ति को आनी चाहिए, उससे भी ज्यादा व्यक्ति के जन्मों को सुखदायक बना देती है। जब तक आपको मरना नहीं आएगा, मरने की कला नहीं आएगी, तब तक आपका भव भ्रमण रुकने वाला नहीं है, आप अनेक योनियों में भटकोगे। और जब आपका बोधपूर्वक मरण होगा तब आपका जो भटकाव भी बंद होगा, आपकी आत्मा महान बनती चली जाएगी, महान सद्गुणों को प्राप्त करेगी, बड़े बड़े पदों को प्राप्त करेगी, स्वर्ग के सुखों को, और अपने परम सुख धाम के लक्ष्य की ओर, अपनी मंजिल की ओर, मोक्ष की ओर बढ़ने लग जाएगी, जब आपका मरण पंडित मरण होगा। इसलिए हमेशा प्रार्थना करना कि प्रभु जीवन तो जैसा है, सुखी दुखी जैसा है, लेकिन मेरा जो मौत है ना वो पंडित मरण हो, मेरी मौत बोधपूर्वक हो। अंतिम समय में मैं सारी मोह ममता को छोड़ देना, जमीन जायदाद का मोह, पैसे का मोह, बच्चों का मोह, सबका मोह छोड़ देना, ऐसा बोधपूर्वक अगर तुम मरोगे तो वो तुम्हारे लिए सुख का, परम सुख का रास्ता खोलेगा। और अगर इस परिवार के मोह में मरोगे तो ये तुम्हारे लिए ही दुख का रास्ता खोलेगा। तुम्हारी मृत्यु ये तुम्हारे लिए
सुख दुख का वरदान लेके आने वाली है, सुख दुख का वरदान और अभिशाप लेकर के आने वाली है। मौत तुम्हारी वरदान भी बन सकती है और मौत तुम्हारी अभिशाप भी बन सकती है। अगर तुम बोधपूर्वक मृत्यु को प्राप्त किया तो मौत तुम्हारे लिए वरदान होगी जो तुम्हें परम सुख धाम देगी। और अगर तुम्हारा अज्ञानता में मरण हुआ, मोह में मरण हुआ, तो मौत तुम्हारे लिए अभिशाप बनेगी जो अनेक योनियों में ले जाएगी। इसीलिए तो हमारी संस्कृति है कि अपने अंतिम समय को सुधार लो। उस समय जब आपकी गृहस्थी का भार उठ गया, 50 साल के बाद वो ममता छोड़ो, जिम्मेदारियां छोड़ो, कच कच छोड़ो, ये सारी ये मेरा पैसा ऐसा वैसा, मेरा घर, ये सारा छोड़ दो। अपनी एकांत साधना में बैठे रहो, मोह ममता का त्याग कर दो, ताकि तुम्हारा अगला भ्रमण सुधर जाए। नहीं तो इस अनंत काल से इसी में भटक रहे हैं, इसी में भटकते रहेंगे, अनेक योनियों में भटकते रहेंगे। आपके सामने है दोनों उदाहरण कि उन्होंने बोधपूर्वक मरती है सरसा, बोधपूर्वक मरते हैं वो ब्राह्मण दंपति और स्वर्ग में जाते हैं और वहां से अपनी उम्र पूरी करके, देवलोक में से पूरी करके, वो ब्राह्मण दंपति रत्नोपुर विद्याधर चंद्रगति राजा बनते हैं और वो ब्राह्मण दंपति उसकी पत्नी बनती है, जो उसकी पत्नी थी। और इधर सरसा जो है एक ब्राह्मण के जहां जन्म लेके वेगवती राजकुमारी बनती, दीक्षा लेके फिर साधना करती है, देवलोक में जाती है, ब्रह्म देवलोक में जाती है। और इधर अतिभूति जो है वह तो मरा, तो वह अतिभूति मोह में मरा, विक्षिप्त होकर के मरा। इसलिए अनेक पशु पक्षियों की योनियों में वो पड़ जाता है। जिसकी मृत्यु मोह में होगी उसके अनेक योनियों में जाना निश्चित है। और उन योनियों में वो जन्म मरण करने लगा, दुख भोगने लगा। और ऐसी उन योनियों में भोगते भोगते वह हंस की योनि में आता है और हंस बनकर के वृक्ष पर बैठा है और मुनि नीचे ध्यान कर रहे हैं। एक शिकारी आता है और अपने तीर से उसको शिकार करता है और वह तीर लगती घायल होकर के मुनि के पास गिर जाता है। करुणार्थ होकर के मुनि उसको हाथ पे उठाते हैं और उसका भ्रमण सुधर जाए, उसकी गति सुधर जाए। उसको नमकार महामंत्र सुनाते हैं। नमकार महामंत्र सुनने से उसके मन को शांति मिलती है, समाधि मिलती है और उसका ध्यान उस मंत्र में एकाग्र हो जाता है, मन शांत हो जाता है। ऐसे शांत चित्त से वह अपने प्राणों को त्यागता है और प्राणों को त्याग करके वह बाण यंत्र का जो जीव है वह बनता है। और फिर वहां से वह प्रकाश सिंह राजा के जहां आकर के कुलमंडित नाम का राजकुमार बनता है। और इधर वह जो ज्ञान ब्राह्मण था, दैवीय ज्ञानता पूर्वक मरा, अनेक योनियों में परिभ्रमण करता हुआ, घूमता हुआ, और उसको फिर एक मुनि मिल जाते हैं और उससे धर्म का बोध पा करके और वह भी अनेक योनियों में घूमता रहा। घूमता उसका जन्म चंद्रपुर नगर के राजा चंद्रध्वज उसके राजपुरोहित के यहाँ पुत्र के रूप में हुआ और उसका नाम रखा गया पिंगल। अब इन दोनों का कनेक्शन है, अतिभूति और ज्ञान ब्राह्मण। अतिभूति की पत्नी का अपहरण किया ज्ञान ब्राह्मण। अतिभूति तो मर करके आज बना हुआ है परिभ्रमण करता हुआ कुलमंडित राजकुमार, और वो ज्ञान ब्राह्मण जो है वो बना पिंगल ब्राह्मण। पिंगल नाम का ब्राह्मण राज गुरुकुल में पढ़ रहा है और राजा, उसका जन्म चंद्रपुर नगर के राजा चंद्रध्वज उसके राजपुरोहित के यहाँ पुत्र के रूप में हुआ और उसका नाम रखा गया पिंगल। अब इन दोनों का कनेक्शन है, अतिभूति और ज्ञान ब्राह्मण। अतिभूति की पत्नी का अपहरण किया ज्ञान ब्राह्मण। अतिभूति तो मर करके आज बना हुआ है परिभ्रमण करता हुआ कुलमंडित राजकुमार, और वो ज्ञान ब्राह्मण जो है वो बना पिंगल ब्राह्मण। पिंगल नाम का ब्राह्मण राज गुरुकुल में पढ़ रहा है और राजा की पुत्री अति सुंदरी वो भी उसी गुरुकुल में पढ़ रही है। दोनों में प्रेम हो जाता है और जब जुआ हो जाते हैं तो वो है जो पिंगल ब्राह्मण है वो राजकुमारी को लेकर के भाग जाता है, जंगलों में रहने लगता है। अब प्रेमी भाग तो जाते हैं प्रेम में अंधे होकर के, लेकिन आगे का उनके पास कुछ फ्यूचर नहीं होता, प्लान नहीं होता। अब वो भी क्या करे, लकड़ियां काट के, घास काट के इस प्रकार अपना गुजारा करने लगा। एक झोपड़े में वे दोनों रहने लगे। और इधर वो कुलमंडित जो राजकुमार है वह आता है जंगल में, और आ करके जंगल में उस
राजकुमारी को देखता है, राजकुमारी उसको देखती है, दोनों एक दूसरे पर मोहित हो जाते हैं और राजकुमारी उसके प्रति आकर्षित होती है और वह कुलमंडित राजकुमार उसको ले जाता है। पिता के भय से वो राज्य में नहीं जाता, वह एक जंगल में दुर्ग बना करके वहां पर लेकर के उस राजकुमारी के साथ रहने लगता है। और इधर वह जो पिंगल है वह जब आता है लकड़ियां ले करके और देखता उसकी पत्नी नहीं है तो उसके वियोग में रोने लगता है, उसके वियोग में विक्षिप्त हो जाता है। देखिए कर्म कैसे लौट करके आते हैं कि उसने जब वह ज्ञान ब्राह्मण था उस समय उसने अतिभूति कुलमंडित राजकुमार अतिभूति था, उसके पत्नी का अपहरण किया था और वो इसी प्रकार विक्षिप्त हुआ था, इसी प्रकार रो रहा था। और आज उसने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया, उसको साथ ले, अपहरण नहीं किया, साथ लेके गया, लेकिन ले गया। आज वो अपनी पत्नी के वियोग में वो भी वैसे विक्षिप्त हो रहा है, रो रहा है। कर्म इसी प्रकार हमारे पर लौट करके आते हैं। जो भी हम देते हैं वह हमारे पास आता है। सुख देते हैं तो सुख आता है, दुख देते हैं तो दुख आते हैं। जो भी जीवन में आपके आया है ना वो किसी का दिया नहीं है, वो आपने दिया था, वो आपके पास लौट के आया है। बस अंतर इतना है कि हम जाता हुआ देखते नहीं, आता हुआ देखते हैं कि आ रहा है, उसके पास से आ रहा है। ये हमें सत्य पता नहीं कि जिसके पास से आ रहा है उसके पास से हमने ही भेजा था, जो हमने भेजा था वो हमारे पास आ रहा है। जीवन में दुख आया है तो वो आपने दिया था इसलिए आया है। जीवन में अगर अपमान आ रहा है तो आपने अपमान दिया था, वो आपके पास आ रहा है। जीवन में इल्जाम आ रहे हैं तो आपने दिए थे, नफरत आ रही है तो आपने दिया था, घृणा आ रही है तो आपने दिया था। जो आपने दिया था आपके जीवन में वही लौट के आ रहा है। प्यार आ रहा है तो आपने दिया था, सुख आ रहा है तो आपने दिया था, अगर सम्मान आ रहा है तो आपने दिया था। और जितना भी जीवन के अंदर आपके सुख दुख आता है वो सब आपका दिया था। इसलिए किसी के ऊपर गुस्सा करना, किसी को जिम्मेदार ठहराना, परमात्मा कहते हैं ये सही नहीं है। ये सारे बीज तुमने दिए थे, ये तुमने भेजा था और ब्राह्मण ने ये सारे कर्म तुम्हारे पर ऊपर वापस लौटा दिए हैं। तो फिर जीवन में जो भी हो रहा है उसके जिम्मेदार दूसरे कैसे हुए? ये सब तुम्हारे भेजा हुआ था और तुम्हारा भेजा हुआ तुम्हारे पर लौट आता है। जब लौट आता है तो हम जिम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं कि उन्होंने मुझे दुख दिया, उन्होंने तकलीफ दी, वो मेरे को नफरत देता है, वो मेरे को प्रेम नहीं देते, सम्मान नहीं देते, इज्जत नहीं देते। बस इसी कारण हम लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन सत्य को नहीं देखते हैं। जब तक हम सत्य को नहीं समझेंगे तब तक जीवन में समस्याएं दुख पैदा होते चले जाएंगे। सत्य को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी आप किसी बात की सत्य की तह में पहुंच जाते हैं ना तभी सारी समस्याओं का समाधान होता है। तो जीवन भी ऐसा ही है, जब आप इस सत्य को समझ लेंगे ना कि जीवन में जो भी आया है, इल्जाम आए है, दुख आया है, नफरत आई है, घृणा आई है, जो भी आया है जीवन में ये सब मेरा दिया हुआ था। जब इस सत्य को सुन लेंगे तब आपकी आत्मा में शांति आ जाएगी, तब आपकी आत्मा में समता आ जाएगी, तब आपको हर परिस्थितियों में आपकी आत्मा दुख में नहीं जाएगी। आपकी आत्मा दुख को महसूस नहीं करेगी क्योंकि आपने सत्य को समझ लिया, सत्य को देख लिया, सत्य को जान लिया। लेकिन जब तक आप इस सत्य को नहीं जानोगे तब तक आप लड़ते मरते रहोगे, तब तक आप दुखी होते रहोगे, रोते रहोगे, कल्पते रहोगे, दूसरों को जिम्मेदार ठहराते रहोगे और पापों का कर्मों का बंधन करते चले जाओगे और उससे और भ्रमण और दुखों को बढ़ाते चले जाओगे। समाधान इस दृष्टि से ही होगा। जीवन में जो आया है ये सब तुम्हारा भेजा हुआ था, तुमने किया था, तुमने दिया था। किसी को दुख दी थी, किसी को घृणा दी थी, किसी को नफरत दिए थे, किसी को इल्जाम दिए थे, किसी को परेशानी दी थी, तुमने किया था, इसलिए तुम्हारे पास लौट के आया है और ये जीवन में लौट के आता ही है। ये आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार आज वो जो पिंगल है वो रो रहा है और इस प्रकार भटक रहा है। भटकते उसको एक मुनि मिलते हैं, वो उसको धर्म के रास्ते पर लाते हैं और वह जो है शावक के व्रत लेता है, मान यंत्र बनता है। पिंगल जो है इस प्रकार पिंगल रो रहा है और रोते हुए भटकता फिर रहा है। उसको एक मुनि मिलते हैं, धर्म के रास्ते पर लगाते हैं और धर्म के रास्ते पर लग करके वह जो है पिंगल वह दीक्षा ले लेता है। दीक्षा लेके साधना करता है और साधना करके वह वहां से देवलोक में जाता है, देव बन जाता है। जब भी किसी ने अपनी मृत्यु को सुधारा तो वह श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त होता है। और इधर जो कुलमंडित था
वो दुर्ग में रह रहा था, अनेक चोरों को उसने अपने पास रखा हुआ था और वह अनेक नगरों को लूटता था। और इस प्रकार राजा दशरथ की नगरी को बार बार लूटने आता था। तो राजा दशरथ ने उसको पकड़ करके जेल में डाल दिया, कुलमंडित को। काफी समय के बाद जब उसको रिहा किया तो उसका मन बदलता है। रास्ते में उसके एक मुनि के दर्शन होते हैं, उसकी वाणी सुनना चाहता है, सुनता है। सुन करके वो श्रावक के व्रत ग्रहण करता है और श्रावक के व्रतों का पालन भी करता है। और अंतिम समय में वह श्रावक के व्रतों का पालन करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है और वह जनक राजा की पत्नी विदेहा के गर्भ में पहुंचता है। वैसे तो भगवान ने साधु है या श्रावक है, व्रतों के पालन करने वाले की गति देव गति कही है, क्योंकि व्रत बहुत उच्च अवस्था है आत्मा की। इतने सारे जीवों को बलिदान देना, इतना त्याग कर देना, उसका बहुत महान फल है, देवगति में। लेकिन यहाँ पर वो श्रावक के व्रत पाल करके देवगति न पा करके मनुष्य गति में जाता है। क्यों? क्योंकि उसके मन के अंदर राज्य को पाने की एक तीव्र शक्ति, तीव्र कांक्षा थी। वो पिता का राज्य पाना चाहता था कि मुझे पिता का राज्य नहीं मिला, राज्य नहीं मिला, और ये कांक्षा, ये इच्छा उसके भीतर बहुत गहरी प्यास रखी हुई थी। और ये प्यास आपको वहीं ले जाती है, ये शक्ति आपको वहीं ले जाती है जिसकी आप आकांक्षा रखते हैं, और ये चीज आपकी सारे सुख को कम कर देती है। जो उसको दिव्य देवलोक का सुख मिलना था, इस आकांक्षा ने, इस इच्छा ने उसको कम करके और इधर ले गई। इसलिए जब भी साधना करो, जब भी धर्म करो, जब भी आराधना करो, बिना इच्छाओं के, बिना कांक्षाओं के करो। कोई भी इच्छा अपने भीतर मत रखो, कोई भी शक्ति मत रखो, क्योंकि जब तुम वो रखते हो तो उसके साथ तुमने जो भी परहित किया, जो भी दीन दुखियों की सेवा की, जो भी सत्कर्म किए, उनका फल आपको बहुत कम मिलता है, आपको वहां पर ले जाती हैं। वो सारी इच्छाएं उतना ही देती हैं, बहुत कम मिलता है। कहावत है ना एक, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। जब आप निष्काम भाव का जीवन जीते हो ना, तो आपको जो मिलेगा वो मोतियों के समान बहुत होगा, और जब आप उसको मांग लेते हो तो वो बहुत छोटा होता है। अगर उसके भीतर ये प्यास ना होती और वह सहज जीता, सहज हो जाता, उन आकांक्षाओं को छोड़ देता, तो कहाँ उसको देवलोक प्राप्त होना था जहां हजारों लाखों साल की उम्र है, और कहाँ उसकी इच्छाएं उसको वहां पर खींच के ले आई कि उसका राज्य की इच्छा पूरी करने के लिए कि वह अब भूमि का मनुष्य बनेगा। 1000 साल, 2000, 5000 साल उस समय उम्र होगी तो इतनी उम्र पाएगा, और फिर मनुष्य के सुख उतने भी नहीं होते जितना देवलोक का सुख होता है, दिव्य सुख होता है। तो इच्छा जो होती है, आसक्ति जो होती है, कांक्षा जो होती है, वह आपके धर्म को, आपकी साधना को, आपके पुण्य को बहुत कम कर देती है, और वह समझो पहाड़ को राई जितना कर देती है। इसलिए जीवन में हम शुभ तो करते हैं, किसी की सेवा कर दी, किसी का भला कर दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन हमारी जो कांक्षा है, जो महत्वाकांक्षा है, उसको कम करती रहती है। इसलिए आप बिल्कुल आप सहज जिए, कोई भी आप इच्छा मत रखो जीवन में, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा ही मिले, वैसा ही मिले। जो तुम इच्छा रखते हो वो तुम्हारा बहुत कम में निपट जाएगा, और बिना इच्छा अगर तुम रखोगे तो तुम्हें इतना मिलेगा, बहुत मिलेगा कि तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। बिना इच्छाओं के जीना सीखो, कोई आकांक्षा नहीं, कोई प्यास मत रखो जीवन में। ब्राह्मण तुम्हें जो देगा ना, वो बहुत देगा, बिना मांगे बहुत मिलेगा, और मांगने पर तुम्हारी बहुत सीमित हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें मांगना भी नहीं आता है। इसलिए सहज जीना सीखो, अपने सद्कर्म करो, अच्छा करो, खुश रहो, कोई प्यास मत रखो जीवन में, कोई इच्छा, कोई आकांक्षा, कोई शक्ति, कोई लालसा मत रखो। सहज होने दो, आपके पुण्य को, आपके भाग्य को, आपके सद्कर्मों को, आपके धर्म को सहज करने दो। वो आपके लिए कितना करते हैं, वो आपको कितना देते हैं, उसको सहज करने दो। और वो जो सहज करेंगे ना, वो जो सहज आपके जीवन में आएगा ना, वो बहुत सुंदर होगा, बहुत बड़ा होगा। आप उतना सोच भी नहीं सकते, आपकी मति भी वहां तक नहीं जा सकती, आपका दिमाग भी वहां तक नहीं जा सकता। लेकिन जब आप उसको अपने अनुसार, अपनी प्यास के साथ जोड़ लेते हो, आप मांगने लगते हो, तो आप उसको बहुत सीमित कर लेते हो। ये सारी इच्छाएं आपकी, सारी प्यास, सारी शक्ति आपकी, वो एक शस्त्र है जो आपके बहुत को काट करके छोटा कर देता है। वो एक जहर है जो आपके अमृत के घड़े को बूंद में बदल देता है। इसलिए बिना कांक्षा के, बिना इच्छाओं के जीना सीखें, तो वहां पर वह जो कुलमंडित राजकुमार है, वह श्रावक के व्रत पाल के धर्म करते हुए राजा जनक की महारानी विदेहा की कुक्षी में आते हैं,
और इधर वो सरसा जो ब्रह्मदेव लोक में है, वो देवता की उम्र भी पूरी होती है और वह पुत्री के रूप में गर्भ में आते हैं। और विदेहा रानी 9 महीने के बाद जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, एक पुत्र एक पुत्री। पुत्री जानकी है और पुत्र भामंडल है। तब वहां पर एक घटना घटित होती है। क्या होता है ये हम आगे बात करेंगे। इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति भवतु।